भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त आज जम्मू में गए और उन्होंने इनागोरेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो, सुबह तुलू होकर रहती है। 5 अगस्त के वहशियाना लॉकडाउन के बाद से मकबूजा कश्मीर की मईशत को 9 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हो चुका है। लेकिन मैं आज सलाम पेश करना चाहूंगी कश्मीरियों के जज्बे को, उनकी जिद्दोजहद को। तो मेरा रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा खर्चा, इसलिए साथ साथ 5 SHG मेंबर्स मेरे साथ वहाँ काम करते हैं जिनका रोजगार उसी यूनिट से निकलता है। मुझे लगा कि शायद मैं आज की डेट की लखपति दीदी बन गई। प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं, उनका हमको काफी लोगों को फायदा मिला है और मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है मिलते रहेंगे। कश्मीर की रात तवील हो सकती है लेकिन सुबह होकर रहेगी, और एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह कि जब कश्मीर के चौकों और चौराहों में पाकिस्तान का झंडा लहराए। कोई इस पर लब्बैक कहने वाला नहीं है, इसलिए कि किसी मुल्क ने आवाज उठाई तो इस पादाश में इस मुल्क की तिजारत मुतासर हो सकती है, क्योंकि इंडिया दुनिया के लिए एक मंडी है और दुनिया के मुंसिफ भी हर रिश्ता तिजारत के तराजू में रखकर और तोल कर देखने के आदी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलियत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सामने उनका क्या क्या चीज़ें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल भी हम विजिट करें। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें स्कूल, मेडिकल कॉलेज, ट्रेन, इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करके जम्मू कश्मीर को दे दिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कई लोगों से बात की और वहाँ के लोगों से ऑनलाइन भी बात की थी। सेंटर के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही थी उनके बारे में पीएम मोदी ने पता किया कि वो स्कीम लोगों तक पहुँचाई जा रही है या नहीं, और स्कीम का फ़ायदा लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं। और इस बात का पता पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया, और कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें इस स्कीम से कैसे कैसे फ़ायदे मिल रहे हैं। और ये सब देखकर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी ज़बान खोली और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वैसे तो ये फारूक अब्दुल्ला मोदी के बारे में गलत सलत बोलता रहता है और पाकिस्तान की तरफ से भी बोलता रहता है, लेकिन स्कीम के बारे में जानकर और इनके फ़ायदे देखकर उसने मोदी जी को धन्यवाद किया। दोस्तों, आज के टाइम पर जो सुविधाएं जम्मू कश्मीर में दी जा रही हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वहीं दूसरी तरफ पीओके वाले जम्मू कश्मीर में भारत के जैसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है, ना ही वह स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना ही किसी तरह की दवाइयों की सुविधा है, ना ही कोई अस्पताल है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे कोई बीमार होता है, किसी को कोई राब्ता करना पड़ता है, इमरजेंसी की सूरत में किसी को इत्तला देनी पड़ती है, इस तरह की कोई सहूलियत यहाँ पे मैसर नहीं है। ना कोई स्कूल है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सामने उनका क्या क्या चीज़ें हैं जी? सामने अदारा इनका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है, वो सामने यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बड़ी हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल भी हम विजिट करता हूँ। और सामने होने थोड़ा अमन होया जी, वरना तो फैर ही फैर है, गोले मार देन पारो इंडिया वाले ਹੁਣ जुड़ गए मुशर्रफ साहब के दौर तो बाद जुड़ के थोड़ा अमन होया सी, लोग थोड़े ज़्यादा होए, वरना असीं तो फिर रहने के काबिल ही ना सी है ना। ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ग्राउंड नहीं बच्चों वास्ते, ऐसा कोई इस किस्म की सहूलत नहीं गवर्नमेंट की तरफ। सामने देखा जाए तो वो कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि सामने कितनी डेवलपमेंट हुई है। सामने आप देख सकते हैं कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉलेज है, ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड है माशाल्लाह इतना अच्छा। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड किसी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया, हमें बस लॉलीपॉप जस्ट दिया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पे काम नहीं। जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? हाँ।
क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेकर। वो मोदी साहब पहुँच गए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है एक आ रहा है। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त आज जम्मू में गए और उन्होंने इनागुरेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जम्मू में ये किया उन्होंने और साथ में उन्होंने इंतखाबी एक रैली से भी खिताब किया। और जम्मू में ये करना आसान है क्योंकि जम्मू में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। गो कि जब आज़ादी मिली थी उस वक्त तो मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन आज़ादी के बाद अब हिंदुओं की तादाद, पंडितों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी तकरीरें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और कहा कि जी एक फ़िल्म का भी जिक्र किया। जब 370 का आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म भी बन रही है 370 के नाम से। तो वो हमें मालूम है कि वो किस किस्म की फ़िल्म होगी। वो प्रोपेगेंडा फिल्में पहले भी आती रही हैं। द कश्मीर फाइल्स भी आई, वो भी हमने देखा किस कदर उसमें किस कदर एग्जैजरेट किया गया चीज़ों को। तो फिर एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिससे मैं ज़ाती तौर पे इत्तेफाक करता हूँ, कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये इसने बहुत ख़राब किया है। और फैमिली पॉलिटिक्स सिर्फ भारत में नहीं है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ यही है। उनका कहना बिल्कुल बजा था कि जब ये फैमिलीज़ आती हैं तो ये अपनी फैमिलीज़ के लिए पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स अवाम के लिए नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखा जो अब्दुल्ला थे, शेख थे या मुफ्तीज़ थे, उन्होंने क्या किया, यही पॉलिटिक्स की और जो हक़ खुद इरादियत का मामला था उसको आगे लेकर नहीं चले। तो बहुत ख़र्च हो रहा है इस वक्त, तक 32,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। उसका ख्याल ये है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको करके वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तनाज़ुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये उसकी खुशफहमी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट से ही लोग अपना हक़ जो आज़ादी है उसको भूल जाएं तो फिर तो पूरी दुनिया को ही आप कब्ज़ा कर लीजिए और डेवलपमेंट के काम शुरू कर दीजिए, फिर तो दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।